कोई भी बीमारी होने पर हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दवाई लेते हैं। दवाई लेने के बाद एक बार तो हमारी प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, लेकिन बाद में बड़ी बनकर वही प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है। मान लीजिए आपको सर दर्द है, आप डॉक्टर से दवाई लेते हैं तो आपका सर दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन आगे चलकर वही सर दर्द माइग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लेने जाते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर तो आपका कुछ समय के लिए ठीक रहता है, लेकिन आगे चलकर यही प्रॉब्लम हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक की प्रॉब्लम बन जाती है। अगर आप डायबिटीज के लिए दवाई लेने जाते हैं तो डायबिटीज तो आपकी ठीक रहती है, लेकिन आगे चलकर आपको लीवर फेलियर या फिर किडनी फेलियर का प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों आप प्रॉब्लम्स के लिए दवाई ले रहे हैं, प्रॉब्लम की जड़ के लिए नहीं। अब ये जो सर दर्द है इसके पीछे का कारण कुछ और है, लेकिन आपने सिर्फ सर दर्द की दवा ली है जिससे आपकी प्रॉब्लम माइग्रेन में कन्वर्ट हो गई। यही सबसे बड़ा कारण है आजकल की बीमारियों का। अगर आपको मोटापा है तो मोटापे का इलाज करते रहेंगे, बाल झड़ रहे हैं तो आप झड़ते हुए बालों का इलाज करते रहेंगे, आपको पिंपल्स निकल रहे हैं तो आप इलाज करेंगे पिंपल्स का। लेकिन क्या आपको पता है ये पिंपल्स के पीछे का कारण कुछ और है, और ये जो दवाइयां आप ले रहे हैं ये टेम्पररी बेसिस पर आपके पिंपल्स को या आपके हेयर फॉल को ठीक कर सकती है, लेकिन फ्यूचर में आपको इन प्रॉब्लम्स का फिर से सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर फिर इतनी सारी बीमारियों के पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों इन सारी बीमारियों के पीछे का कारण हमारा पेट है। आयुर्वेद कहता है वो इंसान जिसे कब्ज है उसे सारी बीमारियां होंगी, 100 से ज्यादा बीमारियां सिर्फ कब्ज के कारण होती है। दोस्तों जिस तरह से एक गाड़ी का इंजन ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसी तरह से हमारी गाड़ी का यानी हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट इंजन हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब अगर आपके पास पेट्रोल गाड़ी है और उसमें आप डीजल डाल ले तो सोचिए उस गाड़ी के इंजन का क्या होगा। जाहिर सी बात है वो गाड़ी काम ही नहीं करेगी। उसी तरह से हमारी बॉडी जो खाने के लिए बनी है, अगर आप उसे वो नहीं देते हैं, हम उसे उल्टा पुल्टा कुछ भी खिलाते रहते हैं, जिस कारण से हमारा ये इंजन खराब हो जाता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम आपका खराब रहता है और आगे चलकर हमारी आंतों की न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है और बॉडी में विटामिन मिनरल्स की कमी रहने लगती है। धीरे धीरे हमारा खून गंदा हो जाता है। ये खून गाढ़ा होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर पैदा करता है। यही गंदा खून हमारी किडनी में स्टोन को पैदा कर देता है। इसी गंदे खून के कारण हमारे हार्ट में ब्लॉकेज हो जाती है, फिर हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो जाती है। इसी गंदे खून के कारण हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाता, जिससे कि हमारे बाल कमजोर होने लगते हैं, क्योंकि बालों की जड़ों को अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता, जिससे आपके बालों में हेयर फॉल की प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरह से दोस्तों हमारा ये खराब पेट कई बीमारियों का कारण बन जाता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगी जो हमारे घर में है, अगर आप उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दे तो वो चीज आपके इंडाइजेशन को खत्म कर सकती है और जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती है। दोस्तों वो चीज है इलायची। अब आप कहेंगे ये इलायची तो हम चाय में डालकर पीते ही हैं। दोस्तों इलायची को चाय में डालकर पीने से इसका फायदा आपको नहीं मिलता। इलायची का फायदा मिलता है उसे सुबह खाली पेट लेने से। अगर आप आयुर्वेदिक औषधियों को सुबह खाली पेट लेते हैं तो इससे ही आप आयुर्वेदिक औषधियों का सबसे ज्यादा फायदा ले सकते हैं। चाहे मेथी का दाना हो, जीरा हो, अजवाइन हो, हल्दी हो, नींबू पानी हो, सभी चीजों का फायदा आपको सबसे ज्यादा तभी मिलता है जब आप इन्हें सुबह खाली पेट लेते हैं, वो भी बिना ब्रश किए। अब आपको करना क्या है, सुबह उठते ही सबसे पहले 1 से 2 इलायची को चबा चबा कर खाना है। दोस्तों ये छोटा सा बदलाव अगर आप अपनी जिंदगी में करते हैं तो बड़ी बड़ी बीमारियों को आप मात दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई कैंसर का पेशेंट है तो उसे भी आप इलायची खिला सकते हैं। अगर आपके घर में किसी के बाल झड़ रहे हैं तो उसे भी आप ये इलायची खिला सकते हैं। अगर आप दोस्तों हर रोज ऐसा करते हैं तो इससे आपकी ढेरों बीमारियां दूर होंगी, क्योंकि ये जो इलायची है इसके अंदर पोटेशियम है, ढेर सारे विटामिन है जैसे कि विटामिन B1, B6, विटामिन C, ढेर सारा फाइबर है और कैल्शियम भी है। दोस्तों ये इलायची धर्मों में भी इस्तेमाल की जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि इलायची को धर्म में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? तीनों धर्म, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, ऐसी कोई भी चीज इस्तेमाल नहीं करते जो बॉडी के लिए गलत हो। भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाला धतूरा हमारे लिए कितना फायदेमंद है ये हम सभी जानते हैं। भगवान शिव को चढ़ाए जाने वाला बेलपत्र हाई ब्लड प्रेशर का सबसे बड़ा इलाज है। पूजा पाठ में इस्तेमाल होने वाला नारियल जिसे श्रीफल कहा जाता है वो हर बीमारी का इलाज है। इसी तरह से ही दोस्तों ये जो इलायची है ये धर्मों में इसीलिए शामिल की गई है, पूजा पाठ में इसीलिए शामिल की गई है
कि हम लोगों को इसका फायदा मिले। आपने देखा होगा जब भी आप मंदिर जाते हैं तो कभी कभार आपको इलायची का प्रसाद मिलता है। अब प्रसाद में मिलने वाली चीज तो जाहिर है अमृत ही होगी। इसीलिए दोस्तों, इलायची के जो फायदे हैं इन्हें आप अच्छे से जानिए और इसी इलायची को सही ढंग से इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। ये नहीं कि आप कहें कि हम तो घर में इलायची का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कैसे? चाय में डालकर। और वो चाय भी कैसे? आप बेड टी पीते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि चाय वैसे ही आपके लिए बहुत गलत है, ऊपर से चाय को सुबह खाली पेट पीना तो बहुत ही गलत आदत है। तो दोस्तों, अगर आप इलायची रोज सुबह खाली पेट खाते हैं तो इससे जो आपको फायदे होंगे, चलिए आपको हम थोड़ा विस्तार से बता देते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आप ये जान ले कि आपके दांतों की समस्या भी आप इलायची से ठीक कर सकते हैं। ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि उनके दांतों में दर्द रहता है, दांत पीले रहते हैं, उनके मुंह से बदबू आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपके इलायची के सेवन से ठीक हो सकती है। इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ये जो आपका डाइजेशन है ये मजबूत होना चाहिए। अगर हमारा डाइजेशन अच्छा होगा तो कोई बीमारी हमें छू भी नहीं सकती। तो अगर आप इलायची का सुबह खाली पेट सेवन करते हैं, सुबह खाली पेट इलायची लेते हैं, तो इससे आपके अंदर फाइबर जो है आपकी आंतों की सफाई करता है और इनडाइजेशन से आपको आराम दिलाता है। अगर दोस्तों आपको इनडाइजेशन से आराम मिल जाएगा तो इनडाइजेशन से जुड़ी सारी प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो जाती है। ज्यादातर आपने देखा होगा आजकल गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो ये भी दोस्तों इंडाइजेशन के कारण ही है। अगर आप सुबह खाली पेट इलायची ले रहे हैं तो इससे आपकी गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, किडनी स्टोन को ठीक करने में इलायची बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि इलायची हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमारी किडनी को डिटॉक्स करती है। अब अगर आपकी किडनी में स्टोन पैदा हो चुके हैं तो डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आपको इलाज करवाना पड़ेगा, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको किडनी स्टोन के लिए कोई ऑपरेशन करवाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी बॉडी में इतनी ताकत है कि ये हर तरह की बीमारी को अपने आप ठीक कर सकती है। लेकिन हमें अपनी बॉडी को समय देना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, कोई भी छोटी सी बीमारी हुई और दवाई खा लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। ये दवाई हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को काम ही नहीं करने देती, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम हर बीमारी का इलाज कर सकता है। तो दोस्तों, आपको किडनी स्टोन के लिए सिर्फ इलायची का सेवन सुबह खाली पेट करना है, बाकी सारा काम हमारी बॉडी की इम्यूनिटी अपने आप कर देगी। इलायची हर तरह की यूरिनल प्रॉब्लम का भी इलाज है। अगर आपको बाथरूम यानी पेशाब यानी कि यूरिन से जुड़ी हुई कोई भी समस्या है तो उसका इलाज इस इलायची में है। इसके अलावा दोस्तों, इलायची कफ से जुड़ी हुई आपकी सारी प्रॉब्लम्स का भी इलाज कर सकती है। अगर आपको ज्यादा कफ रहता है तो आपको इलायची को सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा है जिसे हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी इलायची बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर के केस में आपको डॉक्टर एक छोटी सी गोली देते हैं और कहते हैं कि आपको ये पता नहीं कितने सालों तक खानी पड़ेगी। तो हाई ब्लड प्रेशर के केस में डॉक्टर आपको दवा देंगे और आपको कहेंगे कि इसे रेगुलर आप खाइए। अब यूं तो एक तरफ हम अपनी मेडिकल साइंस को बहुत ही बड़ा मानते हैं, कहते हैं इतनी तरक्की कर ली, और दूसरी तरफ आजकल की ये मेडिकल साइंस हाई ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं कर सकी। दरअसल हाई ब्लड प्रेशर दोस्तों, इसके पीछे का कारण आपको जरूर जानना चाहिए। ये कोई भी डॉक्टर आपको नहीं बताएगा, वो आपको कोई भी डाइट प्लान नहीं बताएगा, ऐसी कोई भी चीज वो आपको नहीं बताएगा जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि आपको बीमारी हुई क्यों। नहीं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाएंगे नहीं और डॉक्टर का काम कैसे चलेगा। तो दोस्तों, आपको समझदार होना चाहिए। आपको पहले ये जानना चाहिए कि हाई ब्लड प्रेशर होता क्यों है। हाई ब्लड प्रेशर के पीछे का कारण आपके खून का गंदा होना है। खून गाढ़ा होने के कारण हमारे दिल को जोर लगाना पड़ता है इस खून को पंप करने के लिए, तो इसे ही हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। अब ये खून गंदा क्यों हुआ? खून गंदा हुआ आपके गलत खान पान की वजह से, आपकी इनडाइजेशन की वजह से। अब अगर आपको इनडाइजेशन है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है, गलत खान पान आप कर रहे हैं, तो इससे आपका खून गंदा होगा और ये गंदा खून गाढ़ा होने के कारण हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम्स पैदा करेगा ही। अब अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इलाज करना है दोस्तों, तो आपको इलाज करना है अपने पेट का, ना कि आपको दवा लेकर खून को पतला करना है। दरअसल खून का पतला होना हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसीजर है। गलती हम ये करते हैं कि गलत खान पान करते रहते हैं, अपने खान पान को तो हम सुधारते नहीं और खून को पतला करने की दवा लेना शुरू कर देते हैं। ज्यादा तला हुआ ना खाइए, 50% कच्ची चीजें खाइए। कच्ची का मतलब आप फल खाइए, कच्ची सब्जियां खाइए, सलाद खाइए, स्प्राउट्स खाइए, अपनी डाइट का हिस्सा बना लीजिए। ऐसी चीजें जिन्हें पकाया ना गया हो, उन्हें अगर आप 50% भी अपनी डाइट में शामिल कर लें तो आप बीमारियों से बच सकते हैं। अगर आप 100% यानी 100% चीजें
पूरा दिन कच्ची ही खाते रहेंगे तो फिर तो आपसे बड़ा स्वस्थ व्यक्ति कोई हो ही नहीं सकता। इलायची के अंदर ढेर सारा सोडियम होता है और ये फैट को भी खत्म करती है। अगर आपका वजन बढ़ चुका है तो सुबह खाली पेट इलायची खाना शुरू कर दीजिए। 1 से 2 महीने खाकर देखिए, आपका 15 से 20 किलो वजन बिना किसी डाइट और एक्सरसाइज के ही कम हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको भूख नहीं लगती है तो आपके लिए इलायची वरदान है। इनफर्टिलिटी में भी इलायची बहुत ही अच्छी है क्योंकि इलायची में ढेर सारा पोटेशियम होता है। अगर किसी को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, लो स्पर्म काउंट है, तो आपको अपनी डाइट में इलायची जरूर शामिल करनी चाहिए। सुबह उठते ही 1 से 2 इलायची आप खाइए, आपकी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों, सिर दर्द की प्रॉब्लम में भी इलायची बहुत अच्छी है। अगर आपको अक्सर सर दर्द है तो आपको इलायची को सुबह खाली पेट जरूर खाना चाहिए। 15 से 20 दिनों में ही आपकी ये प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप सिर्फ एक छोटी सी इलायची के जरिए अपने ढेरों बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। देखा दोस्तों, आयुर्वेद में कितनी ताकत है। एक छोटी सी जड़ी बूटी से किस तरह से सारी बीमारियों का इलाज हो सकता है। तो इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप आयुर्वेद से जुड़कर रहिए। आयुर्वेद को आप अपनाइए ताकि घर में पड़ी हुई चीजों से फ्री में आप अपनी बीमारियों का इलाज कर सके और जो पैसा आप कमा रहे हैं उसे खुशियों पर खर्च करें, अपने परिवार के साथ स्वस्थ रह सके। आयुर्वेद कहता है कि हर इंसान डॉक्टर है अगर वो आयुर्वेद को अपनाता है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस में डॉक्टर सिर्फ वही है जिसके पास डिग्री है। तो दोस्तों, आप समझदार हैं, आयुर्वेद को अपनाइए, खुद को और अपने परिवार को स्वस्थ रखिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब